वेलकम टू द क्लास। आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बाकी क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और यह पार्ट 2 है, इसमें बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ दिस 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 मैं बोल रहा हूँ, तो यह है पॉइंट ए, बी, सी और डी है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आर द वर्टिक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यह जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यह एक पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिक्स हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम है, यह वर्टिक्स ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया। ए, बी, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है। इनका क्या निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, एक डायगोनल बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वह पॉइंट, ध्यान से समझिएगा कि AC और BD डायगोनल जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यह पॉइंट BD को बराबर दो भागों में बांटेगा और AC को बराबर दो भागों में बांटेगा। सिंपल सा क्या मतलब है इसका मतलब है कि पॉइंट P BD का मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी BD का जो मिड पॉइंट है वह AC के मिड पॉइंट के बराबर होगा, उनके बराबर होगा। मैं इसे अभी इरेज कर देता हूँ। सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक बार आप लोग सॉल्यूशन में जरूर लिख लीजिएगा, और मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। चलिए, मिड पॉइंट ऑफ AC, यह A है, यह C है, तो A और C का मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। यह मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। यह किसके इक्वल है? यह इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ BD। इसमें सेम फार्मूला ही होगा, x1 प्लस x2 अपान 2 इक्वल टू, सॉरी को कहां से आ गया, कॉमा में y1 प्लस y2 अपान में 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वैल्यू रखनी है इसमें AC की वैल्यू रखनी है, इसमें BD की वैल्यू रखनी है। चलिए AC से स्टार्ट करते हैं। A और C है, इसमें x1 प्लस x2 तो हो जाएगा 1 प्लस x, 1 प्लस x अपान में 2 हो जाएगा, कॉमा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 अपान 2, 2 प्लस 6 अपान 2 इक्वल टू, यह हो जाएगा x1 प्लस x2। BD में अब x1 प्लस x2 क्या है, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 अपान में 2 हो जाएगा। और BD में x1 प्लस x2 4 प्लस 3 हो गया, y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y प्लस 5, y प्लस 5 अपान में हो जाएगा 2। चलिए, यह हो जाएगा 1 प्लस x, 1 प्लस x अपान में 2 अपान में 2 और कॉमा 8 अपान 2
इक्वल टू यह हो जाएगा 7/2 और यह हो जाएगा y प्लस 5/2। इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यह x का कोऑर्डिनेट है, इधर भी x का कोऑर्डिनेट है, यह y का कोऑर्डिनेट है, यह y का कोऑर्डिनेट है। अगर कंपेयर करेंगे तो यह इसके इक्वल होगा और यह इसके इक्वल होगा। यह इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो now we can write 1 plus x upon 2 equals to 7/2। 1 plus x upon 2 equals to 7/2 और यह हो जाएगा x equals to 7/2 multiply 2। 2 इधर आ गया, 2 और 2 कट जाएंगे तो x equals to आ गया 7। x की वैल्यू आ गई 7। यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, इतना इक्वल्स टू इतना लिखा जा सकता है, y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 8/2। y प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2। सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8/2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, y इक्वल टू आ गया 3। y की वैल्यू आ गई 3। x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि हमने 1 को खा लिया है। 1 प्लस एक्स था तो अभी 2 बस ट्रांसपोज हुआ है, तो इधर 1 प्लस एक्स बचेगा। x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 और x इक्वल टू यहाँ पे से हो जाएगा 6। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में है, 2 ट्रांसपोज हुआ तो इधर 2 डिवाइड हो गया, कट गया, 1 प्लस एक्स बचा, फिर बाद में x ट्रांसपोज हुआ, सॉरी 1 ट्रांसपोज हुआ, 7 में से माइनस कर दिया गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, अब लिखना क्या है, यहाँ पे आंसर x और y की वैल्यू पूछी गई थी, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकल आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B this। एक सर्कल है बना हुआ है और इसमें सेंटर दिया हुआ है, मान लेते हैं सेंटर है P और एक डायमीटर है AB। AB एक डायमीटर हो गया, यह हो गया A और यह हो गया B। तो इसमें P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें किसका कोऑर्डिनेट पता करना है, A का पता करना है। A के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं कि क्या होंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि P क्या है, मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट A के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स वाई है, B के कोऑर्डिनेट है 1 4 1 कॉमा में 4, P के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3। मिड पॉइंट P इक्वल टू, मिड पॉइंट P का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा में y1 प्लस y2 अपान 2। मिड पॉइंट P के क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3 इक्वल टू में हो जाएगा यह x1 कितना है, x1 है x प्लस
x2 कितना है 1/2, कॉमा में y1 कितना है y प्लस y2 है 4/2। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी और इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, और x और y की वैल्यू मिलते ही हमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलिए, we can write, हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 या 4, x इक्वल टू हो जाएगा 1 इधर ट्रांसपोज होगा 4 माइनस 1, x इक्वल टू हो गया 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। यहीं पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y प्लस 4/2 इक्वल टू, यह इसके किसके इक्वल है -3, तो y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 3 2 6 -6, y इक्वल टू हो जाएगा -6 -4, y इक्वल टू आ गया -10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल आंसर, यहाँ से लिखा जा सकता है hence coordinates of A इक्वल टू, A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 - 10, 3 कॉमा में -10 हो जाएगा, 3 कॉमा में -10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ A एंड B आर, A एंड B आर, यह A के कोऑर्डिनेट हो गया, यह B के कोऑर्डिनेट हो गया, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट फिगर 7.12, फिगर कैसा बना हुआ है, AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यह जो लिखा हुआ है यह बुक में आपके नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, यह क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है। P such that AP equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन अब कुछ सही हो गया है, सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू 3/7 AB, AP इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू दिया हुआ है 3/7 AB, तो AP अपान AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/7, AP अपान AB इक्वल टू हो जाएगा 3/7। तो मान लेते हैं कि यह है A, यह है B, और बीच में एक पॉइंट है P, बीच में पॉइंट है P, और AP कितना दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 3, यानी A और P का सेवेंट हो गया 3, और AB दिया हुआ है 7, यानी यह पूरा टोटल यह है 7, पूरा 7 है, यहाँ से 7 दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, इफ वी रिस्पेक्टिवली फाइंड
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे समझिएगा कि टोटल है 7, टोटल 7 है और एपी है 3, तो पीबी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पीबी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पीबी हो जाएगा 4, तो यानी एबी को P3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसे। We can say that point P divide AB in ratio 3:4, 3:4 में डिवाइड कर रहे हैं। देन M1 इक्वल टू हो गया 3 और M2 इक्वल टू हो गया 4। M1 और M2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, M1 और M2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x, y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 और कॉमा यहाँ पे हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में हो जाएगा M1 प्लस M2। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना आता है। M1 क्या है, M1 है 3 मल्टीप्लाई x2 कितना है, a और b के कोऑर्डिनेट कहाँ है, वेयर इज a और b, ये यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एंड a के कोऑर्डिनेट हो गए -2 और b के कोऑर्डिनेट हो गए 2 4। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई x2 यानी 2 प्लस M2 कितना दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई x1 यानी -2 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस 4 यहाँ से हो जाएगा M1 y2, M1 कितना दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई y2 दिया हुआ है -4 प्लस M2 कितना दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई y1 कितना है -2 माइनस y1 दिया हुआ है -2 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस 4। आगे लिख लेते हैं x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4 2 जा 8 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 7 और इसे सॉल्व करेंगे 3 4 जा 12 -12 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4 2 जा 8 -12 माइनस 8 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस 4 7। तो यह हो जाएगा 6 माइनस 8 हो जाएगा -2/7 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो -20/7 यह किसके कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, x y किसके कोऑर्डिनेट में, पॉइंट P के। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, hence coordinates of point P
p की कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2/7 -20/7 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. 4 equal parts. Find the coordinates of the points. सिंपल सा इसमें क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है पॉइंट A और यह पॉइंट B। 4 इक्वल पार्ट में हमें AB को डिवाइड करना है। AB को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक यह हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, बचा हुआ चौथा हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट बनाने पड़े? पॉइंट P, Q और S। P, Q और S बनाने पड़े हैं। अब हमें P, Q, S तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। Point Q is a midpoint of AB। पॉइंट Q जो है AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान में 2। तो x1 क्या है? A और B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है और यह x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 2 अपान में 2 कॉमा में y1 प्लस y2 2 प्लस 8 अपान में 2। तो यह हो जाएगा, यह पूरा 0 हो जाएगा, +2 -2 और यहाँ पे हो जाएगा 10 अपान 2 इक्वल्स टू 0 5। क्यों के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? क्यों के कोऑर्डिनेट हो गया 0 5। 0 5 क्यों का कोऑर्डिनेट आ चुका है 0 5। ए का कोऑर्डिनेट है -2 और 2। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 8। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हमें क्यों के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब फाइंड करते हैं अब P के कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि पॉइंट P जो है AQ का मिड पॉइंट है। AQ का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट P is a मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? AQ का। AQ का मिड पॉइंट है, AQ का मिड पॉइंट है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट का फार्मूला एक्स वाई इक्वल टू सेम वही होता है x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 x2 क्या है? A और Q में देखना है। x1 में -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 अपान में 2,
y1 प्लस y2 2 प्लस 5 2 प्लस 5 अपान में 2, तो यह हो जाएगा -2 अपान 2 7 अपान 2 और यह आ गया -1 7 अपान 2। यह किसके कोऑर्डिनेट हैं? p के कोऑर्डिनेट है। p के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 कॉमा में 7 अपान में 2। q के भी कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, 7 p के भी कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब फाइंड करते हैं s का कोऑर्डिनेट, इसे नोट कर लीजिए और मैं इसे अब इरेज करके पॉइंट s का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी लिखेंगे कि पॉइंट s is a mid point of s किसका मिड पॉइंट है? BQ का, BQ या फिर QB कुछ भी लिख सकते हैं। QB का मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 y1 प्लस y2 अपान में 2। वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें x1 x2 क्या हो जाएगा? q और b में देखना है। 0 प्लस 2 अपान 2 0 प्लस 2 अपान में 2 एंड 5 प्लस 8 5 प्लस 8 अपान में 2, तो यह हो जाएगा 2 अपान 2 और यह हो जाएगा 13 अपान 2 और इसे कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 13 अपान 2। इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 1 कॉमा में 13 अपान में 2। तो अब आंसर में फाइनल आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? p -1 कॉमा में 7 अपान 2 और q 0 5 s क्या हो जाएगा 1 कॉमा में 13 अपान 2 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर this and this taken in order hint area of rhombus equal to, यहाँ पे एरिया का फार्मूला दिया हुआ है रोम्बस के एरिया का निकालने का 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सिंपल सा हमें इसमें डायगोनल फाइंड कर लेना है AC और BD और इस फार्मूले में रख के एरिया निकाल लेनी है। तो चलिए, तो पॉइंट कौन कौन से हो गए यहाँ पे लिख लेते हैं। A का पॉइंट है 3 0, B है 4 5 सॉरी, B है 4 5, C है -1 4 और D की पॉइंट है -2 -1, माइनस इधर लगा हुआ है, 2 इधर लगा हुआ है। चलिए, AC इक्वल टू AC डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। A और C में देखना है x2 x1 यानी -1 -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर, यह हो जाएगा रूट में -4 होल
स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, और यह हो जाएगा रूट 32, और इसमें से फैक्टर करेंगे तो यह निकल आएगा 4 रूट 2। AC आ गया 4 रूट 2। यहाँ पे BD फाइंड कर लेते हैं। BD इक्वल टू फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। B और D यहाँ पे है। x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा यह y2 माइनस y1 -1 माइनस 5 -1 माइनस 5 होल स्क्वायर, यह हो गया। सॉल्व करते हैं तो यह मिल जाएगा हमें -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 6 6 जा 36, यह मिल गया रूट 72। तो यहाँ से हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 रूट में 2, यह मिल गया BD। हमें BD मिल चुका है, AC मिल चुका है, तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD, यही होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, वैल्यू रखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई AC है 4 रूट 2 मल्टीप्लाई BD है 6 रूट में 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 जा 2 2 जा 4, तो हमें मिल जाएगा 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई रूट 2, और रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 6 2 जा 12 2 जा 24, और इसकी यूनिट भी हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि यह एरिया है, तो यूनिट दिया नहीं गया है, तो हम लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा इसका आंसर। हमेशा यह ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई भी डाटा आप निकाल रहे हैं तो लास्ट में जैसे इसमें एरिया आया, एरिया को हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी दिया रहता है, किलोमीटर दिया है तो जैसे स्क्वायर किलोमीटर, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में मिलेंगे, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और 5 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में।